जय श्री राम। अब ये आज हमारा जो है सत्ता के अन्य भागों की तुलना में चैत्य सत्ता की क्रिया और उसके उद्भव की अनिवार्य आवश्यकता। अनिवार्य आवश्यकता। चैत्य के इमर्ज करने की क्या अनिवार्य आवश्यकता है? अन्य भागों की तुलना में इसकी क्रिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कि इसकी क्या आवश्यकता है? इसमें जो-जो चीजें हैं अभी आप ध्यान से देखिए। यहीं पर गुप्त चैत्य पुरुष का यज्ञ के नेता के रूप में यहाँ एक-एक शब्द इतना कीमती है, उसमें सारे रहस्य हैं। यज्ञ के नेता के रूप में गुप्त चैत्य पुरुष आपके अंदर जो ओकल्ट प्रेजेंस है इसकी भीतर, यज्ञ का नेता, आप जब ये सैक्रिफाइस शुरू करते हो जीवन में, भी मैं माँ का हूँ और मेरे जितने भी कर्म हैं, मेरे भाव हैं, कुछ भी हैं, वो माँ के हैं। ये यज्ञ की शुरुआत हो गई, इसका नेता कौन होएगा? ये चैत्य पुरुष होगा। इसीलिए बार-बार कि आप तो इससे पूछ लो, इससे पूछो क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये आपको खूब जानता है कैसे गाइड करना है। आप सिंसियर हो, ये आपको मजबूर कर देगा और सिंसियर होने के लिए, आपके यज्ञ को आगे लेके चलेगा। तो चैत्य पुरुष जो है यज्ञ के नेता के रूप में इस हमारे अंदर उद्भव सर्वोपरि महत्व की चीज है, क्योंकि एकमात्र यह अंतरतम सत्ता ही आपकी जो इनमोस्ट आपका बीइंग है, ये इनमोस्ट है। सत्ता का इनमोस्ट पार्ट, आप कहें चैत्य को कैसे डिफाइन करें? आपका केंद्र है ये, आपका साइकोलॉजिकल वो केंद्र, जहाँ आपकी बेस्ट, आप कहो मेरा बेस्ट पार्ट, मेरी प्योरिटी, मेरी सिंसियरिटी सारी जितनी भी है वो वहाँ जाके केंद्रित है। आप में कोई भी चीज़ अगर अच्छी आ रही है, तो वो इसी के प्रभाव से आ रही है। अंतरतम सत्ता ही अपने साथ किसी कार्य के अंदर आत्मा की और किसी प्रतीक में उसकी अंतरात्मा की पूरी शक्ति ला सकती है। प्रतीक, ये पूरा जीवन एक प्रतीक के रूप में है। आप जगत को भी देखते हो तो प्रतीक ही तो है। आप कोई उद्देश्य अपनाते हो, सब प्रतीक हैं। वर्तमान में कोई ऐसी शक्ति है नहीं जो उसको तुरंत में, तो परिवार की, आपके कोई इस तरीके की, तो वाइटल को रोज नित नई चीज़ चाहिए इसके अंदर कि वहाँ घूम के आ जाएँ, ये शॉपिंग कर लें। क्योंकि प्रतीक कोई है नहीं है सच, जो जो आपको कोई इतना पावरफुल हो, उसको तो बाहरी रोज नई चीज़ें चाहिए उसको ज़िंदा रखने के लिए, नहीं तो बोर हो जाएगा आदमी। रोज वो ही कदे यार ये रूटीन फ़ॉलो करते, अगर पीछे डिज़ायर है कि भई ये नहीं करेंगे तो इससे डिज़ायर, या फिर ये नहीं करेंगे तो ये अपने को नुकसान हो जाएगा, या फिर ये मेरे को प्राप्त करना है। वो भले ही आपको उसके अंदर झोंकता है, बाकी कोई ऐसी चीज़ आपने साधना अपना ली या कोई एक ऐसी चीज़ अपना ली, यदि ये वाला पार्ट न हो, आप कह रहे हैं क्यों कर रहा हूँ मैं ये काम? अंतरात्मा की यदि शक्ति न हो, तो एक एक मृत रूटीन के अंदर आदमी फँस जाता है। यही वाली चीज़ आत्मा की और किसी प्रतीक में उसकी अंतरात्मा की पूरी शक्ति ला सकती है। तो आप ये देखते हो वो उस आदमी को ज़रूरत ही नहीं है। वो कह रहा है मैं तो पौंडीचेरी आया, उसके बाद में यहाँ का रेलवे स्टेशन कैसा होता है मैंने देखा ही नहीं। बचपन में आया था, आज मैं एक अपने जीवन की इस पड़ाव पे खड़ा हूँ। उसको आवश्यकता ही नहीं। दूसरा कह रहा है अरे इसने तो देखो बेचारे ने। अरे बेचारे तो आप हो, जो आपको रोज़ नई चीज़ चाहिए अपने जीवन के अंदर कुछ चार्म रखने के लिए, तो आप भोजन में ढूँढ लेते हो। देखो हमको ये सुविधा है, बीच-बीच में हम कभी कहीं खाने भी चले जाते हैं।
या फिर परिवार में कभी कोई इवेंट हुआ, कभी और हुआ। वो नहीं हुआ तो हम साल में, 2 साल में घूमने चले जाते हैं। दूसरे जो है घूमने के लिए, अब वो घूमने के स्थान का क्या चयन है, कोई कहे मैं पौंडीचेरी चला जाता हूँ, कोई ये कह रहा है मैं वृंदावन चला जाता हूँ, कोई कहता पुरी चला जाता हूँ, कोई ऋषिकेश चले जाते हैं। सबने अपनी-अपनी है। वो जो भी हो, पर प्रतीक के अंदर अंतरात्मा की कोई शक्ति है नहीं जो आपको, नहीं तो फ्रेश हो आप, हर टाइम फ्रेश हो। इसको कल्पना कीजिए इस चीज़ की, विजुअलाइज़ करो। कौन-सी चीज़ आपको इस मार्ग के अंदर इतनी शक्ति प्रदान करती है, महसूस ही नहीं होता। कि अपन तो पिछले 10 साल, 7-8 साल हो गए पौंडीचेरी गए थे, वो भी कोई काम से गए थे। और ये कोई है भी नहीं भी वहाँ चलें। जब माँ आपको एनी टाइम यहाँ या कहीं भी प्रदान कर रही है, तो आपकी कोई भी लालसा अपने आप में होती नहीं, कि वहाँ चला जाऊँगा। आपसे जब श्री कृष्ण आपके हृदय में यहीं बात कर रहे हैं या जहाँ बैठे हैं वहीं बात कर रहे हैं, आप भाग-भाग के कितना वृंदावन जाओगे? कि यार वृंदावन जाके वो पूछेगा यहाँ क्यों आई है जब तेरे लिए मैं वहीं सारा काम कर रहा था तो? साइट सीइंग की ज़रूरत नहीं है। अभी तुरंत में जीवन में आपको ये ताज़गी है, नई चीज़ें हैं, नूतनता है, ये आती किससे है? कुछ तो मैकेनिकलनेस है। आपको ज़रूरत ही नहीं है पशु के जैसे चलते रहते हो। रूटीन है, डेड रूटीन है, मरा हुआ रूटीन है, ये चीज़ें आती नहीं। उसके अंदर गैजेट्स आप आपके हाथ में ऐसे पकड़ा दिए जो सोचने की आपको फुर्सत भी नहीं देते। आदमी पिसता रहता है, कसा-कसाया घोड़ा है, वो मर जाता है। कोई टाइम अगर गलती से कोई आपके साथ घटना ऐसी हुई, कोई आपका नज़दीकी है, उसके साथ कोई मिसहैप हो गया या कुछ भी आपके साथ, वो तो जिस तरीक़ा से संसार है, तकलीफ़ तो आ ही सकती है। उसमें आदमी सोचे भी तो बाद में एक बार विचार भले ही आ जाए, फिर कहे यार कर क्या सकते हैं इसमें, विशेष कुछ कर नहीं सकते। करोगे तो भी आपको अगर भीतर की कोई चीज़ नहीं है, तो एक की जगह दूसरा दायरा बना लोगे। आप अगर वर्तमान जीवन के ऊपर दृष्टि डालो, कोई भी उसमें अगर अंतरात्मा नहीं है, तो देखो कितना तकलीफ़दायक जीवन है। वो तकलीफ़ कम होती है आपकी मैकेनिकलनेस से। पशुता में जाके तकलीफ़ थोड़ी-सी कम होती है, क्योंकि आप सोचते ही नहीं, पशु के जैसे चलते रहो। बाकी अंतरात्मा यदि आ जाए पहले तो क्वेश्चन कर लेगी, और ये जिस चीज़ के अंदर डालती है उसके अंदर रोज़ उसमें नई, 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 आप पुस्तक पढ़ते हो, सावित्री आप पढ़ते हो, कोई डेड रूप से थोड़ी पढ़ सकते हो। उसमें अगर वास्तव में आप प्रवेश करते हो, तो ये अंतरात्मा की शक्ति है, जो उस प्रतीक में जान भर देती है। और आपके ये नहीं कि हाँ भाई करते हैं, ठीक है, माँ का कार्य है, करना चाहिए, ये नहीं, एन्चांटमेंट रहता है। आपको इसमें पूरी एनर्जी रहती है। शरीर कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, आप ये देखते हैं कि भी दूसरे बिज़नेसमैन है, वो भी तो कर रहा है। अरे पर इस चीज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए जो पॉलिटिशियन है उसको कहो खाली कोई ऐसी चीज़ जिसमें डिज़ायर ना हो, आपको इसमें मिलेगा नहीं। इसमें तो अपने आप को दे देना है, फिर देखो उनको कितनी शक्ति मिलती है या नहीं मिलती है। ये कंपैरिज़न तब आप कर सकते हो कि प्रतीक में अंतरात्मा की पूरी शक्ति, ये इसलिए ज़रूरी है। चैत्य पुरुष का यज्ञ के नेता के रूप में हमारे अंदर उद्भव मतलब इमर्जेंस, उसका इमर्ज करना सर्वोपरि महत्व की चीज़ है। कहीं भी श्री अरविंद ने मतलब सारा लिटरेचर आप पढ़ लो, साइकिक की, आपकी अंतरात्मा की, एकमात्र, ये तो एकमात्र, और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, कि माँ के गोद में अबोध बालक के रूप में यदि आप नहीं बन जाते, आप में बहुत ज्ञान आ गया, शक्ति आ गई, व्यर्थ है, सारा व्यर्थ है। अगर उनके चरणों में चढ़ाते हो, फिर तो कुछ भी हो, फिर तो कुछ भी आपके पास आए और आपको भान भी नहीं होता कि मेरे पास इतनी शक्तियाँ आ रही हैं क्या? हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी माँ ने ये काम दिया है और उसने ये शक्ति दी है। और आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके माध्यम से जो करवाया जा रहा है, जगत को तो देखते हो ही आप, पर ये सारी चीज़ चेंज हो जाती है, एकदम चेंज हो जाती है। मैं तो वर्तमान जीवन के अंदर कौन-सी चीज़ है जो ड्राइव करती है? या तो कुछ थोड़ा बहुत आपको
आपके जीवन को सहनीय बनाता है, वो है मैकेनिकलनेस, पशुता, जो सोचने का अवसर नहीं देती। क्योंकि यदि आप सोचो तो परेशान हो जाओगे, कि अगर इतना साहस नहीं जुटा पाओ, तो फिर तो अंतरात्मा का कोई लेना-देना नहीं। और आपने यदि ये जीवन या जो भी जीवन अंतरात्मा के आधार पे उसने यज्ञ आपका शुरू करवा दिया, पर भीतर से ये अंतरात्मा आके आपको उत्साह नहीं देती, नया जल नहीं भरती आपके अंदर, नया भोजन नहीं प्रदान करती, वो ही प्रतीक है, आरती करते रहो, उसमें क्या है? अंतरात्मा आके उस आरती को आरती नहीं, साधना बना देगी, आपका यूनियन कर देगी उसके साथ। ये चीज़ करेगी, तो सोचिए आपका आधार सोचिए फिर बाद में। जब आध्यात्मिक चेतना अपूर्ण होती है, तब भी केवल यही एकमात्र है जो प्रतीक की नित नूतन ताजगी। अभी आध्यात्मिक चेतना थोड़ी आ गई, अभी तो आपने शुरू किया है। आपने इस मार्ग पे किसी भी कारण से बहुत-बहुत कारण हो सकते हैं, कॉल आने के, आप में पुकार आ गई, उसके बहुत माध्यम हो सकते हैं। आपने कोई पुस्तक पढ़ी, पढ़ के भीतर से आपके कोई कपाट है वो खुले, कोई व्यक्ति है उसके संपर्क में आए, वहाँ कपाट खुले, जीवन की कोई परिस्थिति ऐसी है, उसके कारण आपके कपाट खुल गए। हर जना है उसकी अपनी कहानी हो सकती है, क्योंकि वो ही घटना किसी दूसरे के साथ घटे, उसके खुलें ये ज़रूरी नहीं है। आप उस व्यक्ति के समक्ष आए, कृष्ण प्रेम एक मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति के समक्ष आए, वहाँ देखते हैं अरे! इनके चेहरे पे ये भाव, मूर्ति के चेहरे पे यदि ये भाव है, तो निश्चित रूप से ये भाव तो कहीं न कहीं है। चेहरे के ऊपर यदि ये जो भी साइकोलॉजिकल स्थिति मानो या आंतरात्मिक स्थिति मानो, यदि चेहरे पे ये चीज़ हो सकती है, मतलब ये भाव कहीं न कहीं तो है। अगर ये भाव संभव है, तो मैं तो इसी के लिए निकल पड़ूँगा। अब सोचो, मतलब उसके उस मूर्ति के सामने कितने जने आएँगे, क्या समझ में आता है? कुछ नहीं। श्री अरविंद करनाली के सामने गए, वहाँ जाके दुर्गा साक्षात अरे! क ये देखो दुर्गा खड़ी है। अब उनको वहाँ नज़र आ गया, यूँ आप रोज़ जाते रहो, कोई ज़रूरी थोड़ी है। जब आध्यात्मिक चेतना अपूर्ण होती है, तब भी केवल यही एकमात्र है जो प्रतीक की नित नूतन ताजगी, विशुद्धता। आप जब ये जीवन अपना लेते हो, तो इसमें तो ये वाली बात तो है नहीं। इनफैक्ट उल्टा है, आप होटल में जाए आओ, ये कर लो, वो कर लो, ये वाली तो रहती ही नहीं। इसके अलावा आपका जो रूटीन है, ये आपके ऊपर जिस तरीके का कस देता है, जिसको सबसे ज़्यादा जो प्राणिक प्रकृति है, वो अभोर करती है कि वो उससे निकल भागना चाहती है, अरे! ये कोई रूटीन है। तो फिर बाद में जो पत्र हैं, जैसे दिलीप कुमार रॉय के हैं या औरों के भी हैं, पर इन्होंने बड़े साफ-साफ तरीके से कि गुरु मेरी तो बंजर भूमि है हृदय की, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे? भई आपको वही रूटीन, आपको मैं कर क्या रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी प्राणिक प्रकृति आपको रोज़ परेशान करेगी। आपको ये चीज़ मिलती भी रहेगी, तो भी ये वाली चीज़ तो क्योंकि उसने तो आपको रोक ही रखा है। पर इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस होना, कृष्ण प्रेम ने इस तरीके की कोई चीज़ नहीं, उनको ये थी नित नूतन ताज़गी, तो प्रतीक के अंदर हमेशा ही, तो आप ये सोचिए उनके लिए वो मूर्ति, मूर्ति नहीं रही। उसमें तो कल मैंने आपको बताया हलवा वो स्वयं पा रहे हैं। अब वो कोई चमत्कार के कारण वो इतने मेस्मराइज़्ड हों कि चलो हम तो चमत्कार करेंगे, बिल्कुल नहीं था ऐसा। और ये हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीवन भर उनके नहीं हो तो भी उनके कोई वो वाली बात नहीं है कि भोग में पवित्रता में कमी पड़ जाएगी उनके। आप अपने आप को उस स्थान पे रख के देखिए, जहाँ बाहरी कोई भी आपके इंद्रियों का चार्म नहीं है। ये चार्म तो ये जो चीज़ें हैं, आपके ताजगी है, ये आती है भीतर से। यही आपको इस मार्ग में सस्टेन करती है। तो इसलिए जब चेतना आध्यात्मिक अपूर्ण होती है, तब भी केवल यही एकमात्र है जो प्रतीक की नित नूतन ताजगी, विशुद्धता और सौंदर्य को बनाए रखना सुनिश्चित करती है और उस प्रतीक को एक मृत रूप या भ्रष्ट तथा भ्रष्ट करने वाला जादू टोना बन जाने से
बचा सकता है, ये प्रतीक ही बचा सकता है। यही कर्म के लिए प्रतीक की शक्ति को इसके आशय सहित सुरक्षित रख सकती है। प्रतीक की शक्ति को आप आरती कर रहे हो भगवान की, उसका आशय क्या है? क्यों कर रहे हो? यार यार सुबह तो इनकी सफाई करी थी, भगवान को पोंछा ही था। अब धीरे-धीरे अब ये पत्थर ही तो है, मतलब कल तो इतना बढ़िया इसका किया ही था, अभी दोबारा ये करने की क्या आवश्यकता है? भगवान को परफ्यूम ऑफर कर रहे हैं, तो भई अब इतने से पैसे हैं अपने पास, अब इसमें कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं देखो। भगवान के फिर बाद में ये जो घी है, ये सस्ता वाला ले लेते हैं। इसके अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप ये पाएँगे, अगर आपके इस तरीके के विचार हैं, आपकी तो लिविंग प्रेजेंस के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हो, अरे नहीं, नहीं, ये भोजन मैं भले ही कर सकता हूँ, इनको कैसे दे सकता हूँ? ये आपके जब है तब बात दूसरी है, दूसरी जब होगी आप फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकेंगे। आपको अगर पैसे की चिंता भी नहीं है, ऊपर से पैसे आपको स्पॉन्सर भी हो रहे हैं उसके लिए, तो भी वो जो आपके भाव है हाथों में भी नहीं आएगा। आप हिला रहे हैं, दीपक हिला रहे हैं चारों तरफ, और वो दीपक के अंदर हिलाने में वो जो जान आनी चाहिए, एक आपको पाँव के अंदर जिस तरीके की आ जाती है कि आपका कोई घर का व्यक्ति है, वो आईसीयू में है। देखो, उस समय ये याद रहता है मेरे पाँव के अंदर ये वाली बात है, मेरे आर्थराइटिस है या ये है। वो कैसे वो सारी चीज़ें भूल जाती है, अरे पता नहीं मैं कैसे चढ़ के आ गई या आ गया। इतनी सीढ़ियाँ में तो 1-2 में ही हाँफ जाता था, बताओ, देखो मैं कहाँ गया, किस चीज़ के कारण? तो कर्म में प्रतीक की शक्ति, नहीं तो आदमी सड़ता रहता है। सामान्य जीवन में तो वैसे सड़ता रहता है, उसमें तो खैर उस बेचारे के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो डूम्ड है पेरिश होने के लिए, वो तो नष्ट होने के लिए डूम्ड है, अभिशप्त है, अभिशाप है उसको। आप किन्हीं भी बहानों से उन चीज़ों को आप रखना चाह रहे हो, पर आप डूम्ड हो, अगर उसमें हो तो। और यदि वो कदम उठा भी लेता है और ये वाली शक्ति न हो, प्रतीक की शक्ति, जिसको भरने के लिए बार-बार, बार-बार अंतरात्मा नए वाटर्स लेके आती हो, नई चीज़ें लाती हो। हाँ, आपके सामने समस्याएँ ऐसी लाके भई अब तो खड़ी करेगी वो समस्याएँ। आपने जब ये ट्रेनिंग ली है विशेष, तो आपके सामने जो चैलेंजेज़ आएँगे, वो तो आपके तरीके के आने ही चाहिए। इससे भाग निकलने की क्या बात है? चैलेंजेज़ नहीं आएँगे, ये मैं नहीं कह रहा। चैलेंजेज़ तो वास्तव में अगर कोई ये कह रहा है, मैं तो बैठा हूँ साहब, मैं अपनी माला जप लेता हूँ, बिल्कुल ध्यान में हूँ, मैं इसमें हूँ, उसमें हूँ, उसको कुछ नहीं पता। अगर इस गॉस्पेल को कोई ज़्यादा प्रोपेगेट करता है, ये तो अर्जुन से पूछो और या उन सब से पूछो कि जिनका जो जीवन है, कैसे कुरुक्षेत्र बन जाता है। देर-सवेर बन ही जाता है। जब आप समर्पण करते हो और यज्ञ के नेता के रूप में आपका अगर ये भाग ऊपर आ जाएगा, ये क्या नहीं कर देगा? हमारी सत्ता के अन्य सभी भाग मन, प्राण शक्ति, भौतिक या शारीरिक चेतना इतने अधिक अविद्या के वश में हैं, इनमें आप अगर कोई अच्छी चीज़ ढूँढो कि प्राण शक्ति जिसमें आप प्राण शक्ति के जितने भी कार्य होते देखते हो, दूसरे तो नतमस्तक है उसके सामने। जिसको आपने ये कह दिया सफलता के मानक हैं, अब आप उसमें ये ढूँढते हो इसका बर्थ डेट कौन-सी है, ये कौन से दिन, कौन से महीने में किस तरीके से उसकी बातें देखो कितनी पॉपुलर। आपके जन्म का मूलांक ये है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये 3 जने हैं, ये सफल हैं, क्योंकि आपने सफलता के मानक ये तय कर दिए। आप भक्तों की सफलता के मानक देख नहीं रहे, तो ये तो आपकी समस्या है, पर दूसरे कितने प्रसन्न हैं उससे। अरे! ये तो ओहो! हम भी इस स्कूल के अंदर डालेंगे, ये अंग्रेजी देखो कितनी फराटेदार बोलता है। ये कितना बढ़िया ये करता है, ये कितना बढ़िया ये करता है। सारा वातावरण इस चीज़ का है। मन की तो बात ही नहीं है, मन तो नज़र आता ही नहीं कहीं। मन अगर नज़र आए, भई मन कहाँ है? पूरे विश्व के अंदर मन मतलब माइंड, सीट, प्रॉपर थॉट, जीवन के ऊपर विचार, चिंतन,
ये चिंतन तो आ नहीं रहा। अभी तो ये क्लैरिटी तो आ चुकी है कि ये अर्थ हैबिटेबल नहीं रहेगी। धरती है वो जीवन के लिए अब यहाँ जीवन रह सके इसके लिए अब रहेगी नहीं तैयार। इतना समझ में आ गया। बाकी ये बेसिक बात समझ में नहीं आई अभी तक कि अपूर्ण मनुष्य है वो पूर्ण समाज का निर्माण कैसे कर सकता है? श्री अरविंद ने कहा कि बिना चेतना एक अपूर्ण मनुष्य जो है, वो पूर्ण समाज का निर्माण कैसे कर देगा? तो पूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए क्या करें? इस तरीके की टेक्नोलॉजी ले आओ, साइंस अब इस तरीके से कर देगी, वोट डालने का सिस्टम इस तरीके से कर देंगे, सरकार का तंत्र ऐसा कर देंगे, शिक्षा में ये नई नीतियाँ ले आएँगे। अब दूसरे कह रहे हैं, अरे जो शिक्षा में ये पॉलिसी नई लेके आए हैं, ये वैदिक एजुकेशन भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हो, अरे भारत का उत्थान हो जाएगा, किसका उत्थान हो जाएगा? मतलब जो पढ़ाएगा, अगर उसकी महीने वाले दिन तनख्वाह मिलेगी तो नहीं मिलेगी, क्या वो स्कूल जाके पढ़ाने वाला है? पूछो इससे ये प्रश्न कि वो यहाँ कर क्या रहा है? मैं माँ की भक्ति कर रहा हूँ क्योंकि देखो मेरे को महीने वाले दिन पैसे मिलते हैं। ये संभव है क्या? साइकोलॉजिकल संभव है? तो इसलिए ये बेसिक्स की आप यदि बात नहीं करो, मनुष्य जाति अभी तक यहाँ नहीं आई, इसलिए मन की तो क्या बात करें? प्राण शक्ति के ऊपर ही, और प्राण शक्ति में भी बहुत निम्न। प्राण शक्ति तो त्याग कर सकती है, प्राण शक्ति अपने आप को न्यौछावर कर सकती है, सर्वस्व अपना कुछ दान कर सकती है, सेल्फ सैक्रिफाइस कर सकती है, कुछ भी कर सकती है ये। प्राण शक्ति वाले काम है नहीं, प्राण शक्ति के काम बहुत कम हैं। जहाँ निम्न प्राण आपका, और वो भी जिसके अंदर ये जो शक्तियाँ हैं, प्राणिक शक्तियाँ, जो आपसे करवाती हैं, वो तो खूब अच्छे से कर लोगे। प्राण शक्ति के लिए दलीलें देखो आप, जो इस मार्ग में आने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो भी कह रहे हैं, भई देखो परिवार की तो ड्यूटी करनी ही चाहिए। और इसमें आपके सो कॉल्ड महात्मा जी वगैरह हैं, वो भी इसी की दलील देते हैं। आइदर तो वो कह रहे हैं हमको कोई मतलब नहीं है, देखो हमारा जीवन अलग है। तो कुछ जो हैं वो आपके ही, जो इतने सारे भागवताचार्य हैं और हैं, वो आपके ही जीवन को लेजिटिमेट ठहरा देते हैं। तो ये जीवन पूर्ण कहाँ से होगा? इसीलिए पूरी मनुष्य जाति ने ग्लोबली कोरोना में किस तरीके से रिएक्ट किया देखो आप। माइंड कहाँ है? माइंड का तो कोई लेना-देना ही नहीं है। आप यदि ये कहो सारा विज्ञान माइंड के ऊपर, अरे माइंड कहाँ है? वो तो शरीर के ऊपर केंद्रित है सारा का सारा। वो डायरेक्टली चीज़ों के विषय में यदि चिंतन करे, तो इस तरीके का रह नहीं सकता। वो फंडामेंटल्स के ऊपर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक सर्टेन संकीर्ण सी अप्रोच लेके चल रहा है वो। मैं तो यही वाली चीज़ मानूँगा। तो अनसाइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ ए साइंटिस्ट, ये मैंने पढ़ के भी आपको बताया था। तो आपके जो अन्य भाग हैं, मन, प्राण, शरीर, ये तो एकदम इतने अधिक अविद्या के वश में हैं, कि ये विश्वस्त यंत्र नहीं हो सकते। और उनके लिए एक पथ प्रदर्शक या अचूक उत्प्रेरण के स्रोत बनना तो और भी दूर की बात है, कि आप अपने मन को अपना नेता बना लो, आपकी प्राण शक्ति को नेता बना लो, शरीर को नेता बना लो। मतलब एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि जितने ये कह रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, जितना हमारा मेडिकल साइंस ग्रो कर रहा है, रोग उतने बढ़ते जा रहे हैं। उतने ज़्यादा रोग बढ़ते जा रहे हैं। आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बिल्कुल दूर-दूर तक वैसी नहीं है जो आपकी पहली पीढ़ी में थी, और उससे बेटर, उससे भी ऊपर वाली पीढ़ी के अंदर थी। जहाँ तक आप शिक्षा की बात करते हो, कह रहे 92% नंबर है, 95 है, 97 है, 98 हैं, और ये होने के बाद भी मनुष्यता नज़र नहीं आती। पहले कोई दिक्कत नहीं थी। रिसोर्सेज़ के आवंटन के अंदर उनको कैसे एलोकेट करना, कहीं कोई परिवार में बिल्कुल दिक्कत नहीं थी। इतना सौहार्द है, इतनी सिम्पैथी है, इतनी सारी चीज़ें, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हो या किस ओर बढ़ रहे हो? भोजन ऐसा है, अब चीनी के लिए ये कह रहे हैं कि ये तो प्लास्टिक की बना रहे हैं। चावल है वो प्लास्टिक का आ रहा है। धीरे-धीरे ये कह रहे हैं भई ज़रूरत ही नहीं रहेगी ग्रो करने की। हम मशीन से ही बना लेंगे इस सारी की सारी चीज़। गोभी है वो मशीन से बना रहे। अभी ये दिखा रहे हैं सरसों इस तरीके की आई, उसको पानी में घोला, वो सारी घुल गई, एक रंग सा बन गया वो। ये तो हमारी स्थिति है। आप कह रहे माइंड, माइंड किसकी सेवा में आ रहा है?
वो तो इनफैक्ट जीवन का भी भला नहीं कर रहा, माइंड जो है। क्योंकि जब तक नीचे का गुरुत्वाकर्षण है, आप इन्हीं चीज़ों में प्रवेश करते हो। तो ये टेक्नोलॉजी बना कौन रहा है? विज्ञान ही तो बना रहा होगा, जिसको आप विज्ञान कहते हो। तो मनुष्य जिस तरीके का है, बंदर है, उसके हाथ के अंदर आप पोटेंसी इस तरीके की पकड़ा पकड़ा दे रहे हो। तो लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद कह रहे हैं कि मनुष्य के हाथ में ऐसी चीज़ें आ गई है, नित नूतन खोज के कारण उसने ऐसी चीज़ें खोज निकाली है, जो कि उसका अभी तक जो जो मन है या उसकी जो चेतना है, उसके लिए त अभी मैच्योर है ही नहीं उसको हैंडल करने के लिए। आप आप देखो इस बात को, आप अपने घर पे भी बात करोगे, वो कहे नहीं, पैसा तो इसलिए कमा रहे हैं, इतनी मेहनत ये जीवन में ये चीज़, फट से फ्लाइट से चले जाएँगे, वहाँ घूम के आएँगे, विदेश घूम के आएँगे, वहाँ से ये करके लेके आएँगे। अब ये कोई मानसिकता है क्या? मन है क्या ये? ये तो पशुता है बेसिकली। मैं ये अच्छा भोजन कर लूँगा, मेरे को अच्छा ये मिल जाएगा, सुख साधन मिल जाएँगे। जीवन किस लिए है? मौज के लिए है, सीधा है उसका तो। और मौज मतलब तो इसलिए माइंड है ही नहीं। आप इसका चिंतन करना माइंड कहाँ है? माइंड तो अभी खाली सबसर्वियंस के अंदर है, सेवा में है। लगभग क्या तो भौतिक, कोई शिक्षा पद्धति की बात हो ही नहीं रही कि कितना समय, कितने बरस बच्चे के इसमें चले जाते हैं। ट्रैवलिंग की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। पैदल चलते थे उसकी बजाय अब आप आपके पास इतनी तेज़ सुपरसोनिक जेट्स भी आ गए। वो नहीं काम में लेते वो अलग बात है। ये तो अब ये देख रहे हैं कि इनफैक्ट ऐसी मशीनें तैयार हो जाएँ, जो आपको यहाँ मटीरियलाइज़ कर दें, वहाँ कहीं दूसरी जगह रीमटीरियलाइज़ कर लें और ऐसा कर दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। उससे पर फ़र्क क्या पड़ गया? आपने टेक्नोलॉजी के कारण बुलेट ट्रेन चला दी। उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ़ में क्या फ़र्क पड़ गया? आपके आप किस तरीके के विचार कैरी करते हो और जिससे परेशान हो, साइकोलॉजिकली आप तकलीफ़ में हो, बुलेट ट्रेन में बैठ के आप सुख सुख पहुँच जाएगा आपको। किसी का बेटा मर गया, अब बुलेट ट्रेन में बैठेगा तो उसकी प्रसन्नता आ जाएगी। ये तो हो नहीं सकता। तो आप भीतर जो चीज़ कैरी करते हो, वो ये टेक्नोलॉजी तो टच ही नहीं करती, ये आयाम ही दूसरा है। ये बात कोई कर नहीं रहा। न शिक्षा में हो रही, तो सारा का सारा ग्लोबली जो तंत्र है, सब शिक्षा तंत्र हो, न्याय तंत्र हो, चिकित्सा तंत्र, कुछ भी समाज तंत्र हो, है सारा का सारा केंद्रित इसके ऊपर। और जो डेवलप्ड हैं, वो ज़्यादा परेशान हैं। उनमें उ उस स्थिति ने कहाँ पहुँचा दिया, वो आप देख सकते हो। आप उस दौड़ के अंदर हो। तो मन अगर होता तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते? माइंड होता, माइंड तो प्रश्न करता, अगर मैं ये करूँगा तो इससे ये होगा। आप स्कूल की बात कर रहे हो, वहाँ टीचर जो है वो बच्चे से सेफ नहीं है, बच्चा है वो टीचर से सेफ नहीं है, आपको कैमरे लगाने पड़ रहे हैं। इसमें आध्यात्मिकता की क्या बात है? आपके जो इवन फिज़िकल को जिस तरीके से बॉडी के साथ जो-जो किया जा रहा है, ये प्रश्न आप क्यों नहीं करते? हम जा किधर रहे हैं? ये प्रश्न ही नहीं करते। ये प्रश्न अगर करते भी हो तो आप कहें, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? तो इसलिए भी सारी भेड़ें हैं, वो सामने कत्लखाना है, वहाँ कट रही हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? तू तो निकल के भाग, और क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है? और आप कहते मैं अकेला मैं भी जाके चलो गर्दन कटवा लेता हूँ। इसका मतलब अभी नज़र नहीं आ रहा आपको। आपका कहीं न कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं आपको ये चीज़ें ये सारे उदाहरण इसलिए कि हमारा इन उदाहरणों से मतलब नहीं है। चैत्य क्या करता है? जीवन की वर्तमान स्थिति ये है, चैत्य इसको किस तरीके से आप क्या समझते हैं अपने जीवन को? मतलब ये इसी तरीके से चलता है। अभी तो सोच ही नहीं है कि ये है किस लिए जीवन। आप 2 दिन भी फालतू अगर कहते हो मैं इसी को परपेचुएट करता हूँ, आप कहीं नहीं जाने वाले हो। हमेशा इन शक्तियों के उद्देश्य और क्रिया का बड़ा हिस्सा पुराने विधान, धोखा देने वाली तख्तियों, खूब सुंदर-सुंदर ड्यूटी, तख्तियाँ जैसे आप लगा देते हो। अरे गधे के ऊपर घोड़े की तख्ती लगाने से घोड़ा थोड़ी बन जाएगा वो। तो आपके ये जो बड़े सुंदर-सुंदर स्लोगन्स, अहिंसा परमो धर्मः, मैं तो ये चैरिटी करता हूँ। फिर बाद में सब भूमि गोपाल की, मैं तो ये इस इसके ऊपर निकल पड़ा हूँ।
मैं तो नर सेवा, नारायण सेवा, इसके ऊपर सब धोखा देने वाली तख्तियाँ हैं ये। चारों तरफ इसके नाम से भई सामान्य जीवन में तो ख़ैर कोई है ही नहीं आपके पास, धोखा देने वाली चीज़, वो तो साफ-साफ है, उघड़ के है वो तो। पर जो ये है महात्मा जी ये ऐसे हैं, ये वाले ऐसे हैं, वो सारी धोखा देने वाली तख्तियाँ हैं। सुंदर-सुंदर रिट्रीट, इतना फ़ैशन आजकल चल गया, रिट्रीट, इतना पैकेज है। ये क्रिया योग का पैकेज है, ये इसका पैकेज है, ये इसका पैकेज है। इसके अंदर आपको निर्वाण हो जाएगा, आपको हम लिखित के अंदर प्रमाणित करके देंगे। इसके अंदर ये वाली चीज़ है, इसके अंदर ये वाली ध्यान से अगर देखो तो कुछ और है ही नहीं। हम तो जाके वहाँ मंदिर में इतने पैसे चढ़ा के आते हैं, वही देखो। हाँ, हम हमारे तो गुरुजी हैं, हमारे तो ये हैं। अरे जीवन दे यार तेरा, ये धोखे वाली तख्तियों में कहाँ आता है? परिवार की ड्यूटी, पति की ड्यूटी, इसकी ड्यूटी, ये तो ख़ैर सबसे निकृष्ट तख्तियाँ हैं, सबसे ही घटिया तख्तियाँ हैं ये। ये तो है ही नहीं। कोई बिल्कुल ही मक्कार आदमी है, वो भले ही कोई इसके धोखे में आता होगा। बाकी अगर मनुष्य हो तो ये बात आप नहीं कर सकते। अगर ये कर रहे हो तो मनुष्य नहीं हो। और जो इतनी भली-भली आपने तख्तियाँ कर रखी है, मैं माँ को पैसे देता हूँ, मैंने तो ये दे रखा है। अरे तूने दे क्या रखा है? अगर वास्तव में तेरे भान होता तो एक सेंस ऑफ कृतार्थता, कृतज्ञता, अरे माँ ने मेरे को मौका दिया ये करने का। आपका चेहरा बदल जाता। सब टोटल धोखा देने की तख्तियाँ हैं। और जीवन की बात छोड़ो, मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ उसके अंदर ये बेवकूफ़ कितना अच्छा बनाते हैं ये। मैं पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ। मैं तो कोई विशेष ही काम कर रहा हूँ माँ श्री अरविंद का, या मेरे को जितना समझ में आया कोई को आया नहीं, या मैं जितना विनम्र जो भी सारे दिन ये बेवकूफ़ बनाते हैं। धोखा देने की तख्तियाँ ये लास्ट तक नहीं रुकती, इनफैक्ट बढ़ जाती हैं अगर आप सिंसियर हो तो। तो कितने जने, मैं तो केंद्र चलाता हूँ, मैं तो माँ का और कोई काम ध्यान है ही नहीं मेरे को कोई और दूसरा। तो जब ध्यान नहीं है तो फिर माँ की शिक्षा के साथ ये क्या हो रहा है? ये क्या मुद्दे चल रहे हैं? अरे भाई देखो मेरे से ये काम नहीं होता। कितने लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, अच्छी सद्भावना के लोग हैं, जो सेंटर उनको दे रखा है, बड़ा क्लीन रखते हैं उसको, खूब उसके अंदर बढ़िया से अपना बगीचा मेंटेन कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, अपने समय पे खुद का बैठ के ध्यान भी कर रहे हैं, अपने आप को ढीला नहीं छोड़ रहे। जैसे ही उनसे ये बात करो यार आप आपस के यहाँ नज़दीक के जो लोग हैं उनको बुला के शिक्षा की बात करो, माँ का कार्य आगे और के अरे देखो यार ये मेरे से नहीं होता देखो, मैंने पहले काफ़ी कोशिश करी थी, ये होता नहीं। मैं तो मेरा इसके अंदर हूँ, माँ ने मेरे को एक ड्यूटी दी है, बस वो एक धोखा देने की तख्ती चपेट देगा उसके ऊपर। किसी भी तरीके से कुछ न कुछ भई अर्जुन ने जितनी तख्तियाँ सामने रखी, धोखा देने वाली तख्तियाँ ही तो थी वो। इससे तो स्त्रियाँ दुष्ट हो जाएँगी, इससे वर्ण संकर हो जाएगा, इससे तो गुरुजनों की हत्या करने से तो हमको पाप लग जाएगा। हम क्या कर रहे हैं ये? इसमें कौन-सा धर्म हो रहा है? स्वजनों की हत्या करने से तो ये हो रहा। ये सारी तख्तियाँ हैं। वो जो बातें कर रहा था, वो तख्तियाँ तो समाज में उतनी तो होती ही नहीं, उसने तो सारी तख्तियाँ बता दी और भगवान कृष्ण ने सारी को नष्ट कर दिया। ये खाली अंतरात्मा कर सकती है ये काम। भगवान स्वयं कर सकते हैं, अंतरात्मा के माध्यम से। बाकी आपके जितनी दलीलें हैं, जितनी बातें हैं, सब बकवास है। एकदम मक्कारी है। ये धोखा देने वाली तख्तियाँ हैं। मैं क्या करूँ? मैं तो ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ। कोई मर जाएगा, वहाँ जाके इतने दिन बैठने के लिए आपके पास छुट्टी भी मिल जाएगी, आपके पास सारे तरीके भी मिल जाएँगे, सब हो जाएगा। भई माँ चाहेगी ते तब देखो हम ये भी करेंगे, मैं चाहता भी हूँ, आपको लगता भी है कि आप चाहते हो। अब जो है सो है। ये उनकी बात है जो थोड़े से ये कहते हैं भई मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा-सा माँ के प्रति है, मैं चिंतन भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। आपको एक कदम नहीं जाने देंगे। एक्चुअल में आप ये देखो कि आपने कभी कोई कदम उठाया है क्या? आप साहस कर पाएँगे क्या? ये प्रश्न करो अपने आप से। आप उसी के अंदर रह के जो सड़ी-गली सब्ज़ी है उसके ऊपर रंग करने की कोशिश क्यों कर रहे हो भई? अपने आप को खुश करने की। ये सड़ गई, चलो मैं इस पे थोड़ा रंग कर देता हूँ। तो आप उसी दायरे पे रंग करके फिर बाद में अगर मैं ये कहूँ तो कह रहे नहीं, नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अरे भई रखो, मेरे को क्या दिक्कत है?
ये सारी धोखा देने वाली तख्तियाँ, इनकी तो इनफ चर्चा हम कर ही नहीं सकते। ये तो खाली साइकिक आएगा तो बताएगा, "अरे यार, ये फालतू तख्तियाँ हैं, तू कहाँ पीछे घूम रहा है इसके?" मनुष्य जाति की सेवा, दरिद्र जो है उसकी दरिद्र नारायण, ये सब बिल्कुल बेकार है ये। ये तो ख़ैर एकदम ही बेकार हैं, जो आपके जैसे ये गांधी जी जिस तरीके की बातें करते थे, आपके विनोबा जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये सब धोखा देने की तख्तियाँ हैं। ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति इनका तो सहारा लेता ही नहीं ख़ैर। ये तो पता नहीं क्यों इनके कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या क्या है, या इतने मानसिकता से विक्षिप्त लोग हैं जो ये कह रहे हैं इन्होंने पता नहीं क्या बात करी। मतलब आप कोई अच्छी चीज़ के अभी संपर्क में आए नहीं। आप बिल्कुल वीरान हो अगर ये वाली बात कर सकते हो तो। तो जो-जो ये बात कर रहे हैं उनसे तो कोई दलील उनके उनसे कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है। वो तो निरे पशु हैं यदि कोई ये ऐसी बात कर रहे हैं तो। उनको कभी अच्छी चीज़ का अभी सेंस ही नहीं आया। श्री अरविंद को पढ़ो, तो आपको कुछ सेंस आएगा। हालाँकि ये भी हमने देख लिया कि जो व्याख्यान भी कर रहे हैं, चाहे सावित्री का कर रहे हो और कर रहे हो, जब देखते हो तो वहाँ भी है, तो इसका मतलब तो ये धोखा देने वाली तख्तियों का प्रवेश तो खूब गहराई तक है। क्योंकि जब तक आप अपना जीवन उठा के नहीं देते, ये एक फंडामेंटल बात है, उन्होंने जीवन दिया ही नहीं। उसी जीवन के अंदर मेरे को ये प्रोफ़ेशन और अच्छा लगता है। अब क्योंकि मेरी नौकरी पूरी हो गई, पक गई मेरी नौकरी, उसके अंदर से मेरे को पेंशन भी मिल रही है, तो चलो यार और कोई दूसरा काम करते। समझदारी है, कितने-कितने लोग हैं कि घर बैठ के तो जल्दी मृत्यु आ जाएगी, तो अपने आप को किसी चीज़ में एंगेज रखते हैं। ये तो जो थोड़ा बहुत भी समझदार आदमी एंगेज रखता है, तो इसके अंदर ये वाली चीज़ और ठीक है। ये एंगेज रखते हैं, आजकल ये साधन हो गए, तो चलो अपन तो इस पे ऑनलाइन ही कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं। जबकि उनके पास ये बात ही नहीं करता कोई, कि तुम्हारा जीवन सड़ रहा है। ये एक शब्द कहते ही उनको लगता है कितने ऑफेंसिव शब्द हैं, तो तेरे अच्छे शब्द हैं उसकी आत्मा को मार डालेंगे। धोखा देने वाली तख्तियाँ। आप अगर देखोगे आपका जीवन और कुछ है ही नहीं, टोटल यही है, बिल्कुल यही है। आप अगर पाँव उठाने की कोशिश करोगे, तुरंत कोई रस्सी खींचेगी, किसी एक बहाने से। मैं क्या करूँ पर ये मेरी हेल्थ, ये मन प्राण शरीर में से कोई न कोई अपनी, मन तो है ही नहीं, वाइटल है, किसी न किसी स्तर पे कोई तख्ती आपके सामने रख देगी। मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो। माँ तो यहाँ भी हो सकती है, सेवा तो उनकी यहाँ भी हो सकती है। ये तो आप तपस्या की बात कर रहे हो, ये तो एसेटिसिज़्म की बात कर रहे हो, ये तो जीवन से भाग निकलने की, कुछ भी, कोई भी तख्ती आपके सामने रख देगी। मैं यहाँ ज़्यादा समाज में काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ ये कर सकता हूँ। अरे सरकार स्वयं आपसे ज़्यादा प्रभाव सरकार रख रही है। वो जब शिक्षा नहीं लागू कर सकती, आप क्या कर सकते हो? सरकार से बड़े हो क्या आप? प्रकृति की पोषित हीन गतिविधियों से चिपटा रहता है। प्रकृति की पोषित, इसके बिना काम कैसे चलेगा? पैसे नहीं होंगे, कंस्ट्रक्शन छेड़ दिया आपने ये। आपने ये अभियान ले लिया, किस आधार पे लिया भई? तूने टटोला था क्या? यूँ ही निकल पड़े। ये तरीके थोड़ी हैं। प्रकृति की पोषित हीन गतिविधियों से चिपटा रहता है, और जो वाणियाँ और शक्तियाँ हमें अतिक्रम करने, मतलब आपको सुपरसीड करने के लिए वाणियाँ जो हैं, और एक महत्तर सत्ता और एक विस्तृततर प्रकृति में रूपांतरित होने का आह्वान करती और प्रोत्साहित करती हैं, उनका वे अनिच्छा। अगर आप में ये पुकार, जितने मैं इतने उदाहरण दे रहा हूँ, ये श्री अरविंद ने एक अच्छी भाषा के अंदर, तो ये क्या करती हैं, यदि आपके अंदर ये वाणियाँ आती भी हैं, गलती से भटक के अगर कोई वाणी आपके पास आ गई, और शक्तियाँ, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि जो आदमी ये कह रहा है मैं तो अपना व्यापार इस तरीके से कि मैं आश्रम के नज़दीक रह सकूँ, जो चाहता है मेरा बच्चा यहाँ रह जाए, पर एक सीमा के बाद में उसके कहीं न कहीं कोई, क्योंकि वो तो खुद उसी चीज़ को चेरिश कर रहा है, उस जीवन को, तो कहीं न कहीं पाएगा, ये दोनों चीज़ें चल नहीं सकती, आप ये पाएँगे कि चयन तो करना ही करना पड़ेगा। और ये अगर आपके जीवन में डिसाइसिव चयन की नहीं आती, तो आप तय मानिए, आप निरे पशु हो। तो जो वाणियाँ, शक्तियाँ हमें अतिक्रम करने, आप जो हो उससे आगे लेके जाने, और एक महत्तर सत्ता और एक विस्तृतर प्रकृति में रूपांतरित होने का आह्वान करती।
और प्रोत्साहित करती हैं। भी मैं ही बैठ के आपको लगातार ये कह रहा हूँ। तो इसमें कुछ का जो संडे को कुछ आते थे उन्होंने आना बंद कर दिया, कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं ये तो सुंदर बातें नहीं है। इसकी बजाय तो हम देखो श्री अरविंद चेतना की कितनी अच्छी बात करते हैं, ये माँ तो इस तरीके की बात नहीं करती, इसमें लाइट है, इसमें ये है, इसमें वो है। वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये अगर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम आ सक रहा है, ये भी बहुत बड़ी मशक्कत है। पर अगर वो आके फिर भी सुन रहा है और कुछ कर नहीं रहा, ये कैसे कर पाता है, ये मेरे को नहीं पता चलता। तो अगर ऐसी कोई वाणी आपको आती है, तो क्या करते हैं दूसरे भाग, उनका भी अनिच्छा, नहीं भैया मैं तो नहीं चाहता देख, मैं कोई बाबा जी नहीं हूँ। इस जीवन में जो मेरे को एक जीवन मिला है, माँ ने मेरे को ये काम किया है। कितने लोग हैं, वो इस बहाने से अपने आप को वेजिटेट करवा रहे हैं, सड़ा रहे हैं वहाँ पे। देखो माँ ने जब उनसे मैं बात करता हूँ, वो सेंटर भी चला रहे हैं, वो और भी देखो माँ ने हमको ये हेल्थ का काम दिया है। तेरे को सेंस तो है क्या? माँ की वाणी। अरे दूसरे भाग तेरा माइक्रोफ़ोन खराब पड़ा, टेलीफ़ोन की लाइन कटी पड़ी और आप ये कह रहे हो मेरे को टेलीफ़ोन में माताजी ने ये कह दिया। दूसरा कहेगा लाइन तो कटी पड़ी है टेलीफ़ोन की, कह कहाँ से दिया? ये बात उसके समझ में नहीं आती। हम कुछ विशेष कर रहे हैं माँ का, हम ये कर रहे हैं। अरे मन प्राण शरीर तेरे तो वैसे के वैसे हैं, तेरे पास तो आने ही नहीं देंगे। आपका विद्रोही आपके गेट के ऊपर बैठा है। अब वो यहाँ से आपके लिए कोई चीज़ आ रही है, वो उसको अछूता आपके पास आने देगा? इसमें तो कितनी-कितनी चीज़ें हैं। वहाँ वो ये सारे जितने भी हैं, ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं, इसके मेरे ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये कोई सैद्धांतिक काव्य की या कोई कोई मतलब चिंतन की, ये ऐसे नहीं है, ये तो इसीलिए तो है ये, माँ श्री अरविंद का कोई कार्य या कोई सच्चा कार्य देखने कम क्यों मिलता है? एक अभियान चालू होता है, देर-सवेर वो कितने दिन अपने आप को रख पाता है, थोड़े ही दिन बाद के अंदर वो व्यापार बन जाता है। भ्रष्टाचार को रोकने चले थे, अब पता चलता है वही लोग सबसे ज़्यादा उसमें लिप्त हैं कि इतना घटियापन तो आपने कभी देखा नहीं। आप कहते हो मैं आयुर्वेद की सेवा करने चलता हूँ, तो आयुर्वेद क्या उसके अंदर पता चलता है आप वही चीज़ें वही मिला रहे हो। क्योंकि यूटिलिटेरियनिज़्म है, उपयोगितावाद है, उसने आपका भट्टा बिठा दिया। आपको पता ही नहीं चला, उस कीड़े ने घुस के आपके फल को खा लिया, आपने सोचा कि ये मैं कल खाऊँगा, सुबह उठाते हो, तो वो पपड़ी में हाथ चला जाता है आपका। ये सारों की स्थिति है। जो इतने नाम अभी दुनिया के अंदर हैं, जिन-जिन अच्छे-अच्छे जो महात्मा या जो बहुत सुंदर व्याख्यान करेंगे, एक्चुअल में जाके आप उनसे डीलिंग करके देख लो। बातें नहीं, वहाँ से डीलिंग करके देखो, पता चल जाएगा। जब श्री अरविंद जो ऐसी चीज़ दे के चले गए और वहाँ उनको कोई मतलब नहीं उस बात की शिक्षा से, और कहीं क्या आशा है भई? और तो कहीं क्या आशा करोगे? वो तो कह ही नहीं रहे। श्री अरविंद जो कह रहे हैं, उनके अनुयायी हैं। वो उनके मार्ग पे सचेतन रूप से कह रहे हैं हमने जीवन दिया है और दिया भी है एक स्तर के ऊपर। माँ ने सारी चीज़ क्रिएट कर दी, उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो और दूसरे तो कह ही नहीं रहे दिव्य जीवन की या उसकी बात। वो कहाँ से मेंटेन कर लेंगे? उनका तो उद्देश्य ही नहीं है। अनिच्छा, तुरंत ही दूसरे भाग क्या है, नहीं भैया न ना। शब्द वो किस तरीके काम में लेते हैं डिपेंड करता है। कोई ज़्यादा अच्छे शब्द नहीं काम में लेना जानता तो वो आउटराइट कुछ करेगा। चेतावनी भरे भाव, ना, ना कल को ये हो जाए तो डिग्री तो इसके पास होनी चाहिए। कल को इस मार्ग में माँ वाले मार्ग में चला जाता है तो हमको बहुत खुशी है, पर कल को न हो तो डिग्री लेने के बाद कल को ये माँ वाले रास्ते में नहीं जा सके तो? इसमें आपको चेतावनी नहीं नज़र आती? ये वाइब्रेशन इस तरीके का है कि इसको खूब आप कोई ऐसा परीक्षण है, जिसको आप चारों तरफ से सुरक्षित रखते हो कि अरे गलत इसके कोई चीज़ प्रभाव न आ जाए। या बेस्ट पॉसिबल ये चीज़ें, ये एटमॉस्फियर रखते हो, भगवान का भोग लगाते हो, तब भी अच्छा बन जाए तो मुश्किल है। आपने कहा कि खूब खुले कीड़े-मकोड़े चारों तरफ उड़ रहे हैं, मैं खुले के अंदर बना लेता हूँ, वहाँ संभावना है क्या?
पर आप कह रहे हो नहीं ये कल को ये भोग नहीं बने तो चलो तो फिर कीड़ों के प्रति तो खोल ही देते हैं, तो इसको डिग्री तो दिलवा ही देते हैं, कल को नहीं हो तो। पर ये लेने से कल को वो माँ की तरफ नहीं जा पाए तो, ये वाली बात पलट के कोई पूछता ही नहीं है। ये जो शंका है, जो उसके प्रति शंका, तो हर जना इसके अंदर आध्यात्मिकता में चला जाएगा तो, पर कितने एक जने जा रहे हैं? उससे ज़्यादा तो आपके मेडिकल में जा रहे हैं। कोई किस कोई एमबीए में जा रहा है, कोई किसके अंदर जा रहा है, कोई सेना के अंदर जा रहा है। उसमें तो आपको कभी कोई चेतावनी नज़र नहीं आती। सारे ये चले जा रहे हैं, सारे कैसे कर सकते हैं? कितनी बदमाशी की बात है हमारी प्रकृति की। मैं ये कह रहा हूँ ये सारी दलीलें हमारी प्रकृति देती है। मैं आज सारा यहाँ न्योछावर कर दूँ, कल के खाने के ही पैसे नहीं है मेरे पास। वहाँ जाके मैं एक बिल्डिंग की नींव रख रहा हूँ, 1 महीने के मेरे पास राशन के पैसे नहीं है। तो भई माँ का ही काम करना चाहता हूँ कि क्लैरिटी है, पर यार 1 महीने के राशन के पैसे नहीं है। मैं माँ से प्रार्थना कर रहा हूँ और आपकी बात सच्ची भी हो सकती है, पर अभी भी आप विद्रोही के पाले में खड़े हो, क्योंकि आप अपनी इंद्रियों से सोच रहे हो। ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, तो कॉज़ एंड इफेक्ट में तो आप ऑलरेडी हो। वो क्रिया आपको निम्नतर ही लेके जाएगी। ये जो आपकी अंतरात्मिक सत्ता है, वो कह रही है, "ये करो।" उसको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो करो भई, और इससे जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए तैयार है। आपके लिए जो असफलता है, जो सबसे ज़्यादा डरते हो, तो इसका शरीर का क्या होगा? उसकी तो उसके कोई चिंता ही नहीं है। समस्या यहाँ है, आपकी जितनी भी दलीलें हैं, वो बेसिकली कि अल्टीमेटली क्या होगा? अरे! मेरा ये छोटा-सा जो क्षुद्र मैंने मान रखा है अपने आप को, इसका क्या होगा? उसके पीछे आपकी सारी नैतिकता है, जितने भी हैं, कुल मिला के उसी की बातें हैं वो, और कुछ नहीं। अगर आप लॉजिकली भी किसी को बार-बार, बार-बार प्रश्न करते रहोगे, आए तो मेरा क्या होगा अल्टीमेटली? तो फिर इसका क्या होगा? पहले वो कहेगा मेरी गुरु की सेवा, मेरे आदर्श की सेवा, मेरे देश की सेवा, मेरे समाज की सेवा, या मेरे परिवार की, या जो भी कुछ भी करते-करते, अरे मेरे को परिवार से मेरा क्या होगा? कुल में ये बताओ, परिवार-वरिवार से भी क्या है? चेतावनी भरे भाव या विद्रोह या बाधा डालने वाली जड़ता से सामना करते हैं, विद्रोह कर बैठते हैं, बदमाश लोग हैं ये। ऐसों से दूरी बनाओ भई। अपने को ये शिक्षा संस्थान में इंटीग्रल स्कूल है, ये भी तो माँ का ही है। ये तो इस तरीके से बच्चे का ब्रेन वॉशिंग नहीं करते। बिल्कुल ठीक-ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए हम तो वहाँ डालेंगे। में नाम आपने तख्ती अच्छी लगा दी। उसमें बेवकूफ बनाने वाली तख्ती, उसके अंदर आपने चाहे रेलिक्स इंस्टॉल कर दिए वहाँ। माँ श्री अरविंद के सिंबल लगा दिए, फ़ोटो लगा दी। उसमें कोई टाइम आप दर्शन डे भी मना लेते हो, ये भी कर लेते हो, वो भी कर लेते हो। कुल मिला के सारा ध्यान इसके ऊपर है, एकमात्र भले आपको पुरस्कार मिल जाए सरकार की तरफ से कि आप बेस्ट स्कूल हो, पर आप तो जानते हो उनमें वो एक्चुअल में क्या है। माँ श्री अरविंद की शिक्षा कहाँ है? मतलब सीधा प्रश्न ये है। अंतरात्मा की कसौटी के ऊपर देखो, उसके ऊपर यदि आपको ये लगता है तो करने का ये काम है, करो भई। और कोई दूसरा नहीं कर रहा है या कर रहा है या कुछ भी है, आप तो लगो। इनके अधिकांश भाग का प्रत्युत्तर या तो एक प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस। आप ये सुन लेंगे, सारा काम कर लेंगे, कहीं न कहीं रेजिस्टेंस है। तुरंत आप किस तरीके से अपनी चेतना में इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो खुद जो भाग देख रहे हैं, नहीं इसको तो मैं नहीं कर सकता, क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? नहीं ये वाली तो बात ये ठीक नहीं करे, फिर तो इसमें ये क्या, ये क्या, ये क्या? ये सारे प्रश्न इसलिए हैं क्योंकि क्लैरिटी अंतरात्मा की है नहीं, साइकिक की वाणी है, वो तो कह रही है ये कर लेना यार, इतनी बात ही क्या ज़रूरत है? सीधे आके वो कोई ज़्यादा कोई बवाल में जाता है क्योंकि उसके पास नॉलेज है पूरी की पूरी। वो डिस्कशंस में नहीं जाता, ये चीज़ करो, इतने ही इस तरीके से करो, इसी समय करो। तो सच्चा व्यक्ति है वो कहता है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। माँ ने कहा मैं तो हूबहू वो ही करूँगा। अरे यार थोड़ा-सा ये कर लेना, तू कर ले, तेरे को मैं मना नहीं करता। मैं तो एग्ज़ैक्टली वो ही करूँगा, उसी तरीके से करूँगा जो माँ ने कहा है, बस। या एक सीमित या टालम-टोल करती स्वीकृति होता है। ठीक है, देख लो आप,
आप कर लो इसमें, ठीक है मैं आपको पैसे भेज दूँगा। हाँ, नहीं अपने को करना चाहिए। आप ये जो कर रहे हो अयोध्या के लिए, यहाँ नहीं, नहीं बहुत अच्छी चीज़ है। तो आओ इसके लिए चिट्ठी लिखो। एक काम करो आप हमको एक परफ़ॉर्मा एक फ़ॉर्मेट भेज दो। हमारे लिए ईज़ी होगा। आपने तो ये काम किया ही है। 23 जनवरी 23 को जो चिट्ठी यहाँ से थी, उसके ऊपर कोई यहाँ जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, वो साइन करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी कैपेसिटी में कैसे कर सकते हैं? हम तो वहाँ इससे जुड़े हुए हैं, हम तो इससे जुड़े हुए हैं। देखो हम तो ये करने में तेरे सामने जीवन में माँ ने एक मौका दिया था और ये कोई बहुत लंबी-चौड़ी बात भी नहीं थी। उसको गँवा के वो बातें करते फिर बाद में वो कह रहे हैं हम तो सोसाइटी चला रहे हैं। हम एक्टिविटीज़ और फिर बाद में हर महीने न्यूज़लेटर में ये यहाँ-यहाँ के केंद्र में ये एक्टिविटीज़ रही। अब ये बातें करनी नहीं चाहिए, अब ये तो खुद को ही उघाड़ना है एक तरीके से। और आप देखो, इस बैनर के नीचे आपने जो तख्तियाँ लगा रखी है, हमने तो कभी कोई अच्छा काम होते देखा नहीं, कभी नहीं। इंडिविजुअल्स कर कर रहे होंगे, इंडिविजुअल तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कर रहे होंगे, क्योंकि यदि वे उस पुकार की पालना भी करती हैं, आपके जो लोअर जो चीज़ें हैं, वो यदि पालना भी करें, सचेतन रूप से नहीं तो भी स्वचालित आदतवश भी इनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक क्रिया के अंदर अपनी स्वाभाविक असमर्थताएँ और त्रुटियाँ लाने की होती हैं। आप उस पुकार का भई आपको ये लगेगा नहीं यार ये बात तो गलत कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ। मैं तो माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज़ चाहता नहीं। तो सचेतन रूप से भी नहीं तो भी ऑटोमैटिकली आदतवश इनकी आपके भागों की प्रवृत्ति क्या है? आध्यात्मिक क्रिया के अंदर अपनी स्वाभाविक असमर्थताएँ। भई पंकज जी क्या करें पर अब परिवार को छोड़ने की अब आप छोड़ने की बात कर रहे हो? अरे यार तुम सारी चीज़ समझ रहे हो छोड़ने की कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ? ये प्रश्न क्यों कर रहे हो मेरे से? मैं तो खाली ये कह रहा हूँ कि अंतरात्मा के ऊपर अपने आप को डालो। वो जो कहता है वो काम करो। आप ये कहना चाह रहे हो, आप ये अरे तुम्हारी अंतरात्मा बता देगी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसमें बात क्या है? तो कभी भी कोई जो मुड़ता है वो जिस तरीके से मुड़ता है वो व्यक्ति प्रणम्य है अगर कोई मुड़ जाता है तो। तो इसलिए यहाँ कितने भी हमारे पास उनके अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होंगे या कितनी भी कमियाँ होंगी या जो कोई भी सच्चा व्यक्ति वहाँ पांडिचेरी के अंदर बैठा होगा, वो बेचारा कितना भी कुछ भी है, पर अल्टीमेटली कहीं न कहीं उसने अपना जीवन उखाड़ के माँ के चरणों में दिया है। ये ब्यूटी है उसकी। आप कितने भी जन्म लगा लो पर अगर ये चीज़ आप ये कदम नहीं उठा पाते, ये प्रश्न ही नहीं कर पाते, तो अभी तो शुरुआत ही नहीं है। इनको तोड़ो। ये जो भाग हैं, बदमाशी कर रहे हैं, उसके क्या मायने निकलते हैं, मायने तो बाद में निकलेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आपको इस आश्रम में चला जाना चाहिए, वहाँ चला जाना चाहिए। मेरा कोई दूर-दूर तक मंतव्य है नहीं इसका। ये तो माँ बताएगी आपको। पर ये शंकित होती है आपके अंदर की कोई चीज़ ये सुनते ही, ये तो कह रहे हैं भई ये छोड़ दो सारी चीज़। आप तो ये चाह रहे हो, आप तो ये चाह रहे हो। अरे मैं चाह रहा हूँ, नहीं चाह रहा हूँ तेरी अंतरात्मा से पूछ, वो क्या चाह रही है? मैं तो खाली यही कह रहा हूँ और कोई दूसरी चीज़ नहीं कह रहा। प्रतिक्षण ये आंतरात्मिक तथा आध्यात्मिक प्रभावों से स्वार्थपूर्ण लाभ उठाने की ओर चालित होती हैं, तो उसको खराब करने की बात छोड़ो, ये तो लाभ उठाती हैं उससे। इसीलिए मैं इससे इतना ज़्यादा उस दिन वो जो कि हम स्कूल के अंदर जाके भी देखो माँ की तरीके से हम, "अरे यार! तू नौकरी में वो काम कर सकता है क्या? क्यों गधा बन रहा है और दूसरों को बनाने की कोशिश कर रहा है? आप कर ही नहीं सकते। मैं जाके वहाँ नौकरी तो कर रहा हूँ, आका तो आपके दूसरे हैं, मालिक तो हैं दूसरे। मतलब जो आपको शक्ति प्रदान कर रहा है, जो आपके पास रिसोर्सेज़ भेज रहा है, उस मालिक की सेवा नहीं करोगे, जाके उसका जो एडवर्सरी है, उसकी सेवा करोगे और फिर बाद में कहते हो वहाँ व देखो इनका चिंतन भी करता हूँ, जो मेरे को पैसा भेजता है। अरे कैसे बदमाश आदमी हो आप! कितनी बदमाशी की बात है ये। फिर को जी आप इस तरीके से कैसे रिएक्ट अरे रिएक्ट मतलब साफ-साफ नज़र आ रहा है, एकदम बदमाशी की बात है। वो तो ये कह रहा नहीं, नहीं मैं तो उस जगह भी जाके माँ का ही काम तो मेरे से आप कैसे इस चीज़ को प्रमाणित कर सकते हो? ये तो नहीं हो सकता। श्री अरविंद यहाँ इन शब्दों में साफ-साफ कह रहे हैं।
अब चैत्य की यदि हम देखो, अब एक अभी इससे आगे तो बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते। चैत्य की बातें मैं ये करूँ, चैत्य एक शरीर इस तरीके से धारण करता है, चैत्य एक जन्म से दूसरे में ऐसे जाता है, वो सारी चीज़ें भी माँ ने बताई हैं डिटेल्स की। आप बड़ा उसमें कंफर्टेबल महसूस करोगे, हाँ, हाँ, चैत्य की हमारी हुई। ये बातें करें, ये तो कितनी अ, तकलीफ़देह भी महसूस हो सकती है। ये क्या चल रहा है ये? ये बातें करो नहीं, कहीं भी नहीं, ये मैं तो सुनता नहीं ये, न कहीं ये करते, ये क्या सड़ांध है जो पाल रखी है? छोड़ो इसको, इसकी डिटेल्स क्या छोड़नी पड़ी है, ये गल गई है तेरी सब्ज़ी, फेंक इसको। इसमें डिटेल्स की क्या बात पड़ी है कि थोड़ा-सा इधर, थोड़ा-सा इधर, थोड़ा-सा ये क्या है? फेंक दे इसको। ये कोई कर ही नहीं रहा, कोई भी नहीं कर रहा है ये बात। इससे पता चलता है, इसीलिए कोई श्री अरविंद का माँ का जो एक्चुअल जो कार्य है, वो हम इंतज़ार कर रहे हैं, अभी करो। क्योंकि जीवन देने के बाद भी कुछ होता नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, तख्तियाँ हैं ये, बेवकूफ़ बनाती हैं सुबह से लेके रात तक, एकदम बेवकूफ़ बनाती हैं। तो ये आपको नहीं, मैं अपनी ही चेतना को सारी चीज़ कह रहा हूँ। पर अगर आप साइकिक की बात इस स्तर तक नहीं लेके जाओ, इन शब्दों को इस तरीके से नहीं लो, चूक गए। साइकिक का क्या लेना-देना है? और कोई दूसरी बात का कि वो ऐसे जन्म ग्रहण करती है, यार ले लिया आपने, उसको तो करो। आप सिद्धांतों में क्या जा रहे हो? जन्म तो ले चुके हैं आप, उसको सुधारो, उसका करो कुछ। यहाँ से आगे नहीं जाएँगे क्योंकि अब तो समय अपना हो गया। देविका जी, क्या ये मैं इसलिए इसमें बहुत धीरे चल रहा हूँ और ये भी फ़ास्ट है यूँ तो, पर इसके और उदाहरण देंगे वो बहुत तकलीफ़दायक हैं। पंकज भाई, अब सारा तो मतलब जो सुना वो क्लियर है, बट आपका जो एग्जाम्पल नौकरी वाला वो समझ में नहीं आता, वो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है उसको। जब कहते हैं नौकरी करें तो एडवर्सरी की आप कर रहे हैं, वो मतलब किस कंटेक्स्ट में कह रहे थे, वो जरा आपकी एन कंफ्यूज। भई वो कह रहे हैं संडे को जो बात हो रही थी कि हम जाके बच्चों को माँ की चेतना से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अरे यार हाँ जी, हाँ करिकुलम तो जी, तेरे को फ़ॉलो करना है सरकार का। वहाँ हाँ जी। वहाँ से कोई कॉल आ जाएगा तो तू क्लास छोड़ देगा, उसको थोड़ी छोड़ देगा। तो आपकी प्रायोरिटीज़ हाँ, क्या हैं? मतलब इसमें भ्रमित कैसे हो सकते हो आप? आपका दायरा तो आप जिस नौकरी में हो वो तय करता है, माँ कर रही है क्या उस दायरे को तय? इसमें भ्रमित कैसे हो सकता है कोई? वो दायरा दायरा तो किसने किया? अंतर चेतना दायरा करती है ना। बस आपको काम बाहर का जो भी दे दिया, हाँ, मगर अगर बस अंदर चेतना से हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो वो निर्धारित करेगी हमारी बाउंड्रीज, हाँ, कि हम कितना एक्सटेंड हाँ, कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ चाहे अगर जाना हम या भई वो करीब नौकरी में या किसी में भी जाना, ये तय कौन करे? अंतरात्मा करो। क्या वो अंतरात्मा ने तय किया? टू स्टार्ट विथ आपकी सारी मन की, प्राण की, शरीर की एनर्जीज़ जो है, अगर ये चीज़ आ गई तो वो कहेंगे मेरी एनर्जीज़ तो जानी ही माँ के पास चाहिए, कोई दूसरे की सेवा में नहीं जानी चाहिए। और फिर आप कुछ भी करोगे फिर एडवर्सरी नहीं है। फिर आप युद्ध भी कर रहे हो, तो भी एडवर्सरी नहीं है। और यूँ आप अगर पाप के, पुण्य के, इनके बोध से युद्ध कर रहे हो, तो एडवर्सरी है। बात तो भावना की तो है और बारी कर्म की थोड़ी है। मैं यहाँ पढ़ा के भी कोई प्रोफ़ेशनली नहीं कर रहा और जो प्रोफ़ेशनली पढ़ा रहा है, वो कोई वहाँ का काम नहीं कर रहा। अगर ये पीछे भाव नहीं हो, तो यही चीज़ पहली लाइन यही तो थी, प्रतीक को जीवित यही चीज़ रखती है और कोई दूसरी चीज़ है नहीं। आप गए क्यों वहाँ? किसने कहा था वहाँ जाने के लिए? आवश्यकता थी, तो इसमें तो फिर चैत्य नहीं आया। क्यों गए भी वहाँ? गए ही क्यों टू स्टार्ट विथ? फिर आपको जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें चेतना लिया हूँ, बदमाशी है ये। आप अच्छा फल लेके चले गए, कीड़ा उसके अंदर है, खा जाएगा वो तो। आज नहीं खाएगा, 10 दिन बाद में खा जाएगा। ये प्रश्न नहीं करता, ये प्रश्न करते ही देखो ये शंका में आ जाती है ये चीज़। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ये एक सर्टेन बैरियर है। ये बैरियर इस भाग मैं तो कह रहा हूँ इससे आगे तो क्या यहीं रेजिस्टेंसेस हैं, इससे आगे तो मैं क्या जाऊँ, बहुत पीड़ादायक होएगा, बहुत पीड़ा होगी उसमें। अंतरात्मा आके छँटनी कर देती है, हटाओ इसको। एक क्षण में छँटनी कर देती है देविका जी। इसीलिए एक्चुअल अंकुश, में भी आप जितना समझ पा रहे हो, क्या लोग उतने नहीं हैं? उतना भी नहीं समझ पा रहे?
तो फिर भी कोई एक्चुअल काम जो है वो तो अभी इंतजार ही कर रहा है कि आए कोई। समस्या और गहरी है। चैत्य को भी एक्सपीरियंसेस चाहिए, तो ये हो सकता है जब आप कह रहे हैं यहाँ से गए क्यों, जो भी गया वो एक्सपीरियंस लेने गया, क्योंकि चैत्य को वहां दूसरी जगह पे ग्रो करने की जरूरत थी। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो जब सकती है। हम कहते हैं पर कि ये हम एक किसने कहा? ये कहा कि किसने? चैत्य कर रहा है, आप चैत्य को डिफाई करके गए, बट क्या पता चैत्य ही लेकर गया वहां से दूर। हाँ, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि आप एक श्योरिटी के ग्राउंड को तो छोड़ दो और एक कंफ्यूजन के ग्राउंड में प्रवेश कर जाओ। ये क्या तो गुरु बताए ये गुरु बताए। ये जो निर्णय है वो किस आधार पे कर रहे हो? चैत्य इसमें धोखा खाता नहीं, तो ये चर्चा मैं आपसे कर सकता नहीं। तो ये तो इंडिविजुअल्स की बात है, ये चर्चा मैं आपसे क्या करूं? बिल्कुल। और ये भाई ये तो आपसे नहीं करी जा सकती ये चर्चा तो। बिल्कुल, मतलब एस्पेक्ट्स है, एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है, या एस्पेक्ट ऑफ चैत्य है कि चैत्य ने एक को एक जगह रोका हुआ है और चैत्य ने एक को गुरु की जगह से दूर लेकर चला गया कि तू वहां दूर जा, वहां काम कर, क्योंकि उसको वहां पे एक्सपीरियंसेस चाहिए। वो दूर जब नहीं जा तक वो सकता। अगर उस देगा, तार से जुड़ा हुआ है तो वो दूर जा नहीं सकता। जगह से दूर, जगह से दूर, अंतर से दूर नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? परिवार के लिए तो पता नहीं पूरी दुनिया की यात्रा नहीं करता क्या आदमी? उससे परिवार का कॉन्सेप्ट थोड़ी चला गया। तो इससे माँ का कॉन्सेप्ट थोड़ी चला गया कोई। आपकी चेतना की सिंसियरिटी, इसलिए कुल में एकमात्र जो चीज इसके अंदर आपका आधार है वो है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी में अगर ये प्रश्न करो क्या ये माँ का ये तेरे ऊपर आदेश था क्या, तो अगर है तो उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसको कोई एनालाइज नहीं कर रहे, अगला खुद कह रहा है ये बात, तो अपन थोड़ी एनालाइज कर रहे हैं। और इसका क्या बैरोमीटर क्या है? आपके मुंह का स्वाद बता देगा, आपकी चेतना की स्थिति बता देगी। आपने जहां से क्लास शुरू करी थी उसके अंदर से आज आपकी चेतना की स्थिति यदि ग्रो करी है तो ये अनमिस्टेकेबल है। ये पॉइंटर्स आप जब साधना अपनाते हो या कहते हो कि मैं अपना रहा हूं, उसके बाद ये अनमिस्टेकेबल पॉइंटर्स हैं। इसमें भी यदि कोई धोखा खा रहा है तो फिर साइकिक चेतना है नहीं। फिर तो कोई साइकिक वाइकिक का क्या लेना देना है? हाँ जी। तारा केंद्र तो भी प्रश्न करो उससे, आपको जो भी करना है उससे करो, फिर आपको क्या दिक्कत है? मैं तो हमेशा ही ये कह रहा हूं कि उसको उसके ऊपर प्रश्न करो। आप तो ये जो आज सारा वर्णन जितना भी गया आप देखो तो सही क्या वर्णन है, इसीलिए मैंने कहा ये बहुत पीड़ादायक है ये वर्णन। बहुत तकलीफ होती है इस वर्णन से, क्योंकि आपके एस्टेब्लिश जितने भी ढांचे हैं, आपने कितना सुखद तरीके से जीवन को जचा रखा था, और अभी भी मेरे को नहीं लगता किसी को इससे फर्क पड़ने वाला है। भाई आज जितना भी पढ़ा ये सीधे सीधे आपको कुछ कुछ इंप्रेशन तो आता है क्या इससे? हाँ जी, बिल्कुल। पर इसको अगर करोगे नहीं तो फिर क्या? किसी यही तो तख्तियां होंगी ना जो आपको रोकेंगी, कोई चीज तो रोकेगी। हाँ जी। तो फिर आप इसलिए बिल्कुल। ऑफेंडेड महसूस कर रहे हो क्योंकि आपको साइकिक कितना ऑफेंडेड महसूस करता है उसका सेंस नहीं है। अंतरात्मा की हत्या होती है उसका आपको सेंस नहीं है। आप एक बच्चा है उसका गला रेता जाता तो समझ सकते हो, आत्मा का गला रेता जाता है वो आपको समझ है नहीं। इसलिए आप कहते हो तो इसमें क्या दिक्कत है, तो ये भी कर लिया होगा तो ये भी होगा। अरे तो ये बेसिक बात अगर आप कह सक रहे हो, इतनी हमारे समझ नहीं है, इतनी दृष्टि नहीं है, ये बताओ। हाँ जी। ये कुछ मुद्दे हैं, कल फिर से लेंगे आपके जो भी हाँ प्रश्न जी। होंगे। हाँ पर जी। आज इसका ये एक्चुअल सारी चीज आ गई जिसके लिए अपन तैयारी कर रहे थे, इन्हीं चीजों के लिए। फिर बाद में और तो खैर मुद्दे डिटेल्स हैं उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एक्चुअल हाँ। चीज है। ये अगर क्रैक कर पाए तो आप कर पाए, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए।